नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जन सेवा दल जिससे मिलता है लोगों को आर्थिक बल, और चोर यहाँ चोरी करके किस समस्या का निकालना चाहता था हल, ये बात आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ जन सेवा दल के सदस्य भी जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ये जो सामने राशन देख रहे हैं, आटे की थैलियां देख रहे हैं, यहाँ ये उन गरीब और आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की कमजोर है उन परिवारों को दिया जाता है राशन, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और हर महीने इसी तरह न जाने कितने हजारों हजार लोग जो है यहाँ पर आते हैं। किसी को राशन दिया जाता है, किसी को गर्म कपड़े दिए जाते हैं, किसी की दवाइयाँ के खर्च होते हैं, और किसी का अगर अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो वो भी जन सेवा दल की मदद से, जहां आपके 1000 रुपए लगने हैं वहां 500 रुपए में काम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी, अंदर भी देख सकते हैं आटे की बोरियां हैं, तेल के कनस्तर रखे हुए हैं, यहाँ पर गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी रखे हुए हैं, और गेहूं की बोरियां यहाँ पर हैं, दवाइयां तरह तरह की हैं। लेकिन बीती रात यहाँ पर चोर घुस जाते हैं, और चोर घुस तो गए, लेकिन क्या कुछ यहाँ नुकसान हुआ वो बातचीत हम लोग करना चाहेंगे। गुलाटी जी से जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों चोर यहाँ पर घुसे। गुलाटी जी, मैं तो देख रही हूँ चारों तरफ राशन और मतलब जो मरीजों की दवाइयाँ हैं, जरूरत का सामान है, और पता लगा कि चोर घुस गए यहाँ पर, क्या वजह रही? क्या पता जी उससे क्या चीज की ऐसी जरूरत थी जन सेवा दल में। अगर वो उसको चोरी करने के लिए यहाँ आना नहीं चाहिए था, वो हमें बोल देता ना, हम उसके घर भी पहुंचा देते। पर हैरानी की बात कुछ ये भी आ रही है कि चोर उन कागजों में से क्या ढूंढ रहा है। कागज उठा के लेके गया, जो बंदा लेके गया है। हमें ये नहीं समझ आई, राशन भी पड़ा था, उसने राशन नहीं उठाया, उसने और कोई सामान नहीं उठाया, उससे हमारे कागजों से क्या जरूरत थी। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात हमें यही आ रही है कि चोर जो आता, अगर उसको भूख लगी होती तो वो राशन ले जाता। यहाँ पर चीनी पड़ी थी, आटा पड़ा था, सब कुछ पड़ा था, वो ले जाता तो अच्छा था। मगर इन कागजों को, या ये दवाइयाँ पड़ी थी, उसे दवाई की जरूरत थी, दवाई ले जाता। जो चीज चाहिए थी हमारे, वो जो खाने की उसकी चीज है तो वो ले जाता, तो बहुत अच्छा था। और हमारे को हैरानी की बात है, जो सेवा का दान इसमें पड़ा रहता है ये भी नहीं लेके गया, उसको इसकी भी जरूरत नहीं थी, उसे हमारे कागजों की क्या जरूरत थी, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। अगर हम बहुत हैरान हो रहे हैं कि ये चोर किस तरह का यहाँ पर पहुंचा है। अच्छा, कागजों की फिर आपने पड़ताल की कि कोई ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे जो आपके काम के थे और वो निकाल कर लेकर गया? ऐसा डॉक्यूमेंट कुछ ले तो गया है, अब एक बार हम सारे देख रहे रनिंग में, क्योंकि कई सालों का है यहाँ पे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, जिसको हम सेवा देते हैं, जिनसे लेते हैं, सब रिकॉर्ड पड़ा था। अब वो क्या ले गया है वो उसको ही मालूम जी। अभी हम देख रहे हैं उसको, अपनी संभाल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उसने आगे कैमरा ही काट दिया, तार काट दी उसकी, आप देख रहे हैं कि तार काट दी। और मैं हैरानी की बात यही है कि उसको मालूम था कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, मुझको तार काटनी है, फिर आगे चलना है। तो तब मैं बहुत, नहीं तो डीवीआर भी तो उठा के ले जा सकता, डीवीआर भी नहीं लेके गया। अच्छा, सिर्फ तार काटी है उसने, बिल्कुल तार काटी है। अच्छा, मतलब क्या लगता है आपको कि ये कोई आपका पहचान वाला हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से किसी समय वो सदस्य जुड़ा हुआ और आज उसको मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो आप लोगों से? कुल मिला के ये बात है कि जिसने भी ये काम किया वो अच्छी तरह जानता था कि कहाँ चीज कहाँ पड़ी है और कौन से रास्ते से जाऊं जहां वो कैमरे में ना आए जी। और ये भी कंफर्म है कि जिसने ये किया है वो खुद तो नहीं आया, किसी को भेजा गया, सारा समझाया गया, गाइड मैप दिया उसको, किस रास्ते से जाना है जहां आपको कैमरा नहीं करेंगे। एक जगह आएगी ऐसी जहां उसे इस रास्ते से जाके कैमरा काट सकता है, ताकि हमें उसका हाथ दिख रहा है काटते हुए। रिकॉर्डिंग में उसने काटी, उसके बाद तो कैमरा बंद हो गया। उसके बाद वो करता रहा, जो भी अलमारी खुली हुई मिली हमें, सारा हाँ हमारी खुली हुई मिली, जो कि कल शाम परसों शाम को बंद करके गए थे। तो ये सुबह खुली हुई थी, इसके कुछ कागजात, कुछ दवाइयां भी पड़े थे, वो सारे यहाँ साइड पे रखे हुए थे। वो निकल के बाहर अपने आप तो आने सरे। मेरे विचार से वो कोई कागज ढूंढ रहा है जो उसके लिए बहुत जरूरी थे। अब ये समझ नहीं आ रही वे ऐसा, और ये कन्फर्म है कि बेदी था जो एक एक चीज को जानता था, और उसी ने गाइड किया अपने बंदे को, उस बंदे को भेजा और वो अपना ये काम हुआ। बाकी कागज जो है, अभी कल संडे है, कल हमारे सारे लोग बैठ के देखेंगे भाई कौन से कागज गुम हुए। अच्छा अशोक जी, कहीं ऐसा भी लगता है जैसा कि आजकल कहा जाता है कि पहले रेकी की गई,
सारी रैकी की गई, मतलब जो बंदा अंदर भी आया उसको भी कहीं ना कहीं दिखाया गया कि कहाँ क्या कुछ पड़ा है, नहीं बताने की बजाय दिखाया भी हो, क्योंकि जन सेवा दल का ऑफिस है यहाँ, तो पता नहीं सैकड़ों लोग डेली आते हैं। बंदे ने ये काम करवाया है तो वो खुद नहीं आएगा, वो बंदे को भेज सकता है, चाहे दवाई लेने के लिए बंदा आया हो, किसी बहाने से आया हो, उसे हम नहीं जानते। हमें तो पहचान खाली ये कि उसने लाल टोपी डाली हुई थी और वो जिस रास्ते से चला वो किसी ने समझाया उस रास्ते को, तभी वो ऐसा है, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा, कुछ डाउट भी है आप लोगों को कि कौन हो सकता है? डाउट के इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इस तरह हमारे मुंह से कोई गलत निकल जाए वो अच्छी बात नहीं है किसी के प्रति। ऐसा बका ये ना हो कि वो बेचारा सच्चा हो, मालिक भला करे उसका, जो भी है। बाकी जो भी है ये तो कन्फर्म है कि वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि क्या चीज कहाँ पड़ी है, और ये भी सामने आ जाएगा कि जब हम अपने कागज तराशेंगे सारे, देखेंगे कौन से कागज गायब है और वो कागज जो है किससे ताल्लुक रखते थे, किसको उन कागजों का ना होने का फायदा होगा, इसलिए पता लग सकता है जब पता है। तो मतलब कागज अभी मतलब पूरी तरह से चेक करने के बाद ही बताएंगे कि क्या कुछ गया। पूरे कागज चेक करेंगे, उससे पता लग जाएगा कि ये कागज नहीं है और वो कागज उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे और किसके लिए थे, वो वहां से हम थोड़ा बड़ा सोच सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसा पता बाकी तो हमारा तो ये सेवा का काम है जी, हमने राशन भी बांटना है, लंगर भी बांटना है, जो सेवा होगी हम उनकी सेवा करेंगे। अब एक थोड़ी सी समस्या जो आपने पहले भी उठाई थी, मैं आपको आज फिर बता दूं कि डेड बॉडियां यहाँ पर फिर 2 पड़ी हैं। आज की डेट में उनका कॉल मेरे पास फिर आया है मक्कड़ साहब का कि आप लोग कब तक हम और आप इकट्ठे करके इसको संस्कार कराओगे, आप जाके बात करो वरना संस्कार करने मत आना। आज उनका फिर यही रिप्लाई है। तो मैं तो यही कहूँगा, देखो इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी कमिश्नर साहब ये नहीं सोच रहे कि मैं उनकी लक्कड़ के पैसे उनको बढ़ा दूं। नहीं तो हम तो करेंगे ही करेंगे संस्कार। जन से अगर वो नहीं करने देता, वो हमारा साथ नहीं देगा तो पूरे पैसे भरेंगे, करेंगे संस्कार तो करेंगे। तो देख सकते हैं जहां एक और व्यथित हैं ये लोग कि जन सेवा दल के अंदर चोरों ने आज सेंधमारी कर दी और उन्होंने कहा है, उनका यही कहना है कि भेदी है कोई जो सारा हेद भेद जानता है और जिस इंसान को पता होगा वही तो कैमरे की तार काटेगा। क्योंकि ये देखिए ये सामने कैमरा लगा हुआ है और कैमरे का तार काटा गया और कैमरे की तार काटने के बाद वो अंदर आता है और बड़े आराम से जो है सारे कमरे की तलाशी ले जाता है, सारे कागजों को खंगाला जाता है। और ये देखिए ये दान पात्र पड़ा है, दान पात्र के अंदर कैश भी है और खाने पीने का सामान हम लोगों ने आपको दिखाई दिया। जैसा कि अभी गुलाटी जी ने कहा कि खाने पीने का सामान यहाँ पूरी तरह से मौजूद है। दवाइयां अगर चाहिए थी तो दवाइयां भी यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में मौजूद थी, लेकिन अंदर घुसने वाले व्यक्ति ने केवल एक ही काम किया, उसने जितने भी कागज थे, चाहे वो इस अलमारी के अंदर थे या फिर कागज बाहर रखे हुए थे, उन कागजों को एक एक करके छाटा और छांट काट करने के बाद जब शायद वो कुछ कागज ले भी गया या नहीं ले गया, ये तो अभी ये लोग अपने सारा बायोडाटा चेक करेंगे, सारे कागजों को छानबीन करेंगे क्योंकि वर्कलोड ज्यादा रहता है वर्किंग डेज में। तो कल सारे मेंबर जितने हैं जन सेवा दल के बैठ करके यहाँ पर कागजों की कहते हैं जांच करेंगे, उसके बाद पता लग पाएगा कि आखिर कौन से कागज यहाँ से गायब हुए हैं। और आपको बता दें कि कहाँ से अंदर आया तो चोर, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जगह है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेयर पड़ी हुई है, चेयर के ऊपर बकायदा जूतों के निशान हैं। ये देखिए कहते जूतों के निशान यहाँ पर हैं और इधर देखिए ये इधर स्लैब, जिस स्लैब से उतर करके चोर नीचे आया है क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं किचन बनाने की यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है जन सेवा दल की। जो किचन पहले मौजूद थी वो किचन सिविल हॉस्पिटल के ESI ब्लॉक में पड़ती है, तो वहां से खाली करने के आदेश हो चुके हैं, इसीलिए ये किचन बनाने की तैयारी है। और देखिए ये जो कहते हैं स्लैब के ऊपर रोशनदान है, इस रोशनदान के जरिए व्यक्ति अंदर आया है और अंदर आकर के ये देखिए पत्ते भी यहाँ पर साथ में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो शख्स यहाँ से कहते हैं इधर से चढ़ के आया, बाहर से पत्ते उसके जूतों के नीचे लगे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पर भी जूते का निशान बना हुआ है प्रॉपरली और वो व्यक्ति यहाँ से नीचे उतरता है और स्लैब पर पैर रखते हुए ये देखिए स्लैब पर भी पूरी तरह से पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद ये देखिए कुर्सी पर पैरों के निशान है। इसी तरह से
यहाँ देखिए, फिर ये नंगे पांव भी यहाँ पर है। यहाँ पर कहते हैं पैरों के निशान यहाँ पर लगातार बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए जो यहाँ पर जूतों के निशान है। और उसके बाद ये देखिए इस दरवाजे से होता हुआ चोर जो है, देखिए यहाँ पर निशान लगातार बने हुए हैं। और इस जगह से होता हुआ व्यक्ति इस दरवाजे से, ये देखिए ये दरवाजा, जिस दरवाजे से हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो इस दरवाजे से होता हुआ जन सेवा दल का जो मेन ऑफिस है वहां पर आता है। और यहाँ पर ये देखिए इस अलमारी के अंदर जो कागज थे, इस अलमारी को खोल करके बकायदा यहाँ कागजों की छटाई वो व्यक्ति बड़ी तसल्ली से करता है। अब पता नहीं वो कौन से ऐसे कागज थे जो उसके काम के थे, शायद उसे मिले या नहीं मिले, ये तो अब देखने की बात है। कागजों की कहते हैं जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि उसके काम के कागज उसे मिले या नहीं मिले। और अगर मिले हैं तो वो कौन से ऐसे कागज हैं जो उसके काम के हैं, क्या काम उसके आ सकते थे, ये तो उसके बाद ही पता लग पाएगा। और एक बार मैं फिर चमन जी से जानना चाहूंगी, चमन जी जिसने भी ये काम किया, क्या कोई FIR दर्ज करवाना चाहेंगे उसकी? हाँ, नहीं, मैं आज कंप्लेंट लिख के दे के आया हूँ वहाँ पे जी। और 1-2 दिन वो देखते हैं, नहीं तो फिर है ना उसकी FIR कराएंगे। FIR तो होगी। मतलब FIR होगी बिल्कुल। उससे पहले भी क्यों बाहर आपने देखा था एम्बुलेंस में से भी चोरी हो गई थी, उसकी भी FIR कराना हमारा नैतिक फर्ज है। कल को कोई ये ना कहे कि इन्होंने नहीं करा। हम तो आज भी थाने में गए थे, कंप्लेंट लिख के दे आए और FIR 1-2 दिन में हो जाएगी। तो देख सकते हैं चमन जी का कहना है कि शिकायत पत्र लिख करके दे दिया है पुलिस प्रशासन को, लेकिन 1-2 दिन का इंतजार करेंगे कि पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो FIR दर्ज जरूर करवाई जाएगी। और FIR दर्ज होनी भी चाहिए, क्योंकि पीछे एम्बुलेंस से चोरी हो जाती है। और अगर ये लोग इसी तरह से इस काम को अधूरा छोड़ते रहे और जो कहते हैं कि एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाएंगे तो उसके हौसले काफी बुलंद हो जाएंगे। आने वाले समय में जो लोगों की मदद करने वाला जन सेवा दल है वो कहीं ना कहीं हाथ खड़े करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि लोगों से, समाज सेवियों से इकट्ठा किया गया जो राशन है या दवाइयां हैं या जरूरतमंदों के लिए और बहुत सारी चीजें यहाँ पर जरूरत पड़ती हैं, अगर उनको इसी तरह से चोर चोरी करके ले जाते रहे और ये आंख मूंद करके बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन इस जन सेवा दल के दरवाजे पर परमानेंट ताला लटकाना पड़ सकता है। तो इसके लिए ये जरूरी भी है। और दूसरी एक बात और आपको बता दें कि शिवपुरी असंध रोड के नीचे लावारिस लाशों का संस्कार करता है जन सेवा दल के ये सारे सदस्य जितने बैठे हैं, ये सब जो है जन सेवा दल के सदस्य हैं। और इनके द्वारा जो है यहाँ पर लगातार लावारिस लाशों के संस्कार किए जाते हैं। और पिछले दिनों देखा, आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरीके 3 लावारिस लाशों को लेकर के चमन गुलाटी जी जब गए असंध रोड पुल के नीचे शिवपुरी के अंदर, तो इनको संस्कार करने से रोक दिया गया, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और जब वहां के प्रधान वेद मक्कड़ से बातचीत की तो उनका कहना था कि नगर निगम के द्वारा 3 महीने में केवल 50,000 रुपया जो है लावारिस लाशों के संस्कार के लिए दिया जाता है, जिसमें लाशें कहते हैं कभी तो 50 हो जाती है, कभी 60 हो जाती है, कभी 70 भी हो जाती हैं, कभी 40 हो जाती हैं। तो एक लाश का संस्कार के लिए उनका कहना है पहले लकड़ी तो जो थी 1,000-1,500 रुपए में गुजारा हो जाता था, लेकिन महंगाई के चलते अब अगर एक लाश का संस्कार करना हो तो चमन जी कितना खर्चा आ जाता है, कुछ आपको तो आइडिया होगा इसकी? लगभग जी 1800 रुपए की लकड़ लग जाती है, 2.5 से 3 मन लग जाती है, 700-800 रुपए मन है लकड़। तो इसमें 1800 रुपए का तो खर्चा है ही है। मगर प्रशासन उनको 1500 भी नहीं दे पा रहा, तो वो कह रहे मैं कब तक आपके साथ चलता रहूंगा। तो हम कंबाइंड इकट्ठे करके भी करते रह गए आपस में। अब उन्हें हमें मना कर दी तो हमने कहा पूरे पैसे हम जनसेवा दल भरेगा, मगर संस्कार तो होगा ही होगा। अब 2 डेड बॉडियां पड़ी हैं, 1-2 दिन में उसका संस्कार करते हैं। अगर नहीं इनका आपस में होता तो पैसे देके हम करवाएंगे उसका संस्कार। अच्छा, आइडिया लगाया जाए तो 3 महीने में कितनी डेड बॉडी आ जाती है लमसम? 40 से 45 आ जाती है। 40 से 45, तो मतलब कुल 50,000 रुपए आता है। हाँ जी, 50,000 रुपये आता है उनके पास, मगर वो भी शिवपुरी के पास। हम लोग तो अपनी जो कफन है, सामग्री है, घी है, हम खुद ले जाते हैं, हमें तो ना कुछ लेना उनसे। वो शिवपुरी और उनका मैटर है निगम का, मगर हमें तो संस्कार करने की वहां जगह है, हम वहां पर जाते हैं। अगर वो नहीं करने देते तो किसी में भी करेंगे, चाहे उसमें ही करेंगे, तो पूरे पैसे देकर हम करेंगे।
जन सेवा दल इस कार्य के लिए पीछे नहीं हटेगा। इसमें सामाजिक लोगों के बहुत सहयोग आता है, उनके कॉल भी आई है। जब आपने पिछली बार दिखाया था, मेरे पास कई लोगों की कॉल आई है, संस्कार के पैसे हम हमारे से ले लिया करो, अब संस्कार को मत रोको। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। एक पुलिस वाले भाई का फोन आया था, उसने तो मुझे 29 सेक्टर से उसने तो ये कह दिया था कि उनको 30,000 रुपये जब तक नहीं मिलते आप मेरे से ले लो, आप संस्कार को चलने दो। तो मैं उस पुलिस वाले भाई का भी धन्यवाद करूंगा जिसे स्पेशल फोन किया। देखो कई बार तो कहते जी पुलिस वाले ऐसे होते हैं, मैं तो उसकी आत्मा को जानता हूँ। उसने पहले दिन खबर देखी, तुरंत फोन कर दिया। तो उसने कहा जब तक वो उनके पैसे ना बढ़ाएं, आप संस्कार नहीं रोकना, पैसे भले मेरे से आज ही ले जाओ। जो देख सकते हैं आपको बता दें कि पहले ही कहा जाता है कि पानीपत शहर जो है समाज सेवियों के भरोसे चलता है। अगर शहर में समाज सेवी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि शहर के अंदर किसी गरीब को 2 वक्त का खाना मिल पाए, किसी कहते हैं गरीब को कोई छत मिल पाए या कोई टेंट तंबू ऐसा मिल पाए जहां वो लोग रात गुजार लें, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर नेताओं की बात करें तो सामने आपने देख लिया कि किस तरह के यहां पर कहते हैं नेताओं की एक कलम चलनी होती है, नेताओं ने एक ऑर्डर देना होता है अधिकारियों को। ऐसा क्या मजाल अधिकारियों की कि नेताओं की बात अनसुनी कर दें। क्योंकि अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि छठ मैया की पूजा की गई थी। कहते हैं जो असंध रोड बरसों से टूटा पड़ा था, असंध रोड दोनों नदी क्रॉस करके पूजा करते हैं पूर्वांचल के लोग, वो रोड काफी समय से टूटा हुआ था। और जो नेता ये कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता को मूलभूत सुविधाएं देते हैं, वो जनता को सुविधाएं नहीं देते हैं। आपको बता दें, जब उनको पता लगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर छठ पूजा पर पहुंचने वाले हैं तो वो रोड जो है 2 घंटे के अंदर मुरम्मत कर दिया जाता है। तो जनता को भी आंख नाक कान खुले रखने चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। वो लोग आपके लिए काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, ताकि मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, कोई मंत्री आए, कोई संतरी आए, तो ताकि उनकी नजरों में वो अच्छे बने रहें और दोबारा टिकट उनको मिले। एक बार जो मलाई चाट चुके हैं, दोबारा पतीले की खुरचन तक को भी चाट करके वो लोग खा जाए। वो लोग इसीलिए काम करते हैं। और जो जनता चाहती है कि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो सोच समझ करके ऐसे नेताओं को वोट दीजिए। पहले नेताओं से एक लिखित में परनोट जरूर मांग लीजिए कि बनने के बाद आप करोगे क्या। आज हम आपको करोड़ों रुपए का कीमती वोट दे रहे हैं, तो बनने के बाद हमें क्या मिलेगा। एक स्टाम्प पेपर पे पहले नेताओं के साइन लीजिए। जो उस गारंटी को पूरा नहीं करता है, वह 5 साल पूरे होने से पहले ऐसे नेताओं को उतार कर कुर्सी से फेंक देना चाहिए, तभी जाकर के सिस्टम में सुधार आएगा। पहले जनता को अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। तो किस तरीके आज द्रवित मन है इनका कि जन सेवा दल वालों का। हालांकि उनका कहना है कि कोई उन्हें सहयोग करे ना करे, जब तक जनता का सहयोग है, समाज सेवियों का सहयोग है, जब तक आम जन का सहयोग है, तब तक ये लोग इसी तरह से जो ये राशन बांटा जाता है या आर्थिक कमजोर जिनकी स्थिति है, उन लोगों की जो मदद की जाती है, चाहे वो दवाइयों की हो, कपड़े लत्ते की हो, खाने की हो, या फिर कहते हैं राशन बांटने की हो, या फिर किसी का अल्ट्रासाउंड करवाने की बात आती है, या फिर किसी का लावारिस जो शव आते हैं उनके संस्कार की बात आती है, तो उसको लेकर के ये लगातार अग्रसर होते रहेंगे। नेता भले ही मदद करे ना करे, नेता इस बात को सुने ना सुने। कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी चाहे गूंगे बहरे अंधे क्यों ना हो जाए, लेकिन इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीड़ा उठाया है कि मरते दम तक जन जन की सेवा करते रहेंगे। वो अपने इस बीड़े को कहते हैं कि जो एक लगातार एक रास्ता इन्होंने बनाया है, उस पर चलने की कोशिश ये लगातार करते रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी आए। और एक बार इंडिया की दहाड़ के माध्यम से नेताओं को फिर कहना चाहूंगी, राम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, अच्छी बात की। राम मंदिर बना था, अच्छी बात की। राम नाम की शोभा यात्रा आपने निकाल दी, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन लावारिस लाशों के लिए आपके पास से कहते हैं कि मात्र 30,000 रुपया बढ़ाने की बात होती है। वो 30,000 रुपया 3 महीने में, यानी कि 1 महीने में केवल 10,000 की बात है। आप 10,000 रुपया भी नहीं पूरा कर सकते, तो आपके नेता होने का फायदा क्या है। किस लिए वोट दिए,
क्या इसीलिए कि आप कुर्सियों पर बैठो, कुर्सियों के आनंद लो और कहते हैं कि आज चंडीगढ़ जा रहे हैं, आज दिल्ली जा रहे हैं, आज फलाना जगह जा रहे हैं, आज ढिमका जगह। आपका तो वही काम है, आना फ्री जाना फ्री, जहां बैठ के खाना फ्री। लेकिन पीसने के लिए जनता बाकी बैठी हुई है। इस जनता को और कितना पीसोगे? क्या जनता मतलब इसी तरह मूक दर्शक बनती रहेगी? अगर समय मिला तो जनता अपने आंख नाक कान खुले रखेगी। और आने वाले समय में, अब 2024 आ चुका है, इलेक्शन का साल है, अगर इसी तरह से आपके ये कारनामे चलते रहे तो आपके कारनामों से दुखी होकर जनता आपका इनाम आपको जरूर देगी, क्योंकि आपने काम बड़े अच्छे किए हैं। लावारिस लाशों के लिए इनको कटोरा लेकर के भीख की तरह पैसा मांगना पड़ता है। और कहते हैं कि गरीबों की मदद करने के लिए जो कहते हैं लोग, छोटे छोटे उनको सुविधा सरकार कहती है देते हैं जी, कहते हैं छोटी छोटी सुविधा होती है, कहते बीपीएल कार्ड के लिए लाइन में लगा दिए, फैमिली आईडी के लिए लाइन में लोग लगा दिए, आधार कार्ड बनवाना वो लाइन में लगा हुआ है, और कहते हैं कि और कोई कागज बनवाना लाइन में लगा हुआ है। सरकार कहती है ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हुआ कहां? अगर ऑनलाइन तो नहीं हुआ, लेकिन लाइन लंबी जरूर हो गई। अगर इसी तरह की लंबी लंबी लाइनों में लग करके लोगों को अगर अपने कागज ही बनवाने थे, फिर ऑनलाइन का फायदा क्या? और अगर बात फाइलों की जाए, कागजों की बात की जाए, जहां 2 कागज लग के सारे काम हो जाते थे, आज 100 कागज लगने के बाद काम नहीं होते हैं। लोग अक्सर धक्के खाते हुए नजर आते हैं। और रही बात जन सेवा दल की, तो जन सेवा दल के पास तो ऐसे ऐसे दानवीर हैं। उस दिन आपने लाइव वीडियो में देखा था कि एक भिखारी ने भी अपनी पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकाल के उन 3 लावारिस लाशों के लिए जन सेवा दल को दिया था। तो जिस दिन दानवीरों से धरती खाली हो जाएगी, उस दिन मानेंगे कि जन सेवा दल कंगाल हो गया। लेकिन इन नेताओं ने तो यह सोचा है कि ऐसे ऐसे दल जो लोगों की मदद करते हैं, इनको लमसम खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन नेताओं की मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इस बात को याद रखें, क्योंकि धरती दानवीरों से भरी हुई है। और जब तक ये धरती दानवीरों के भरोसे है, तब तक नेताओं की जरूरत नहीं है। और ये जन सेवा दल दानवीरों के सहयोग से इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो इस लाइव खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।